चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। इसी बीच सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में जनता को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां वो एक रोड शो का हिस्सा बने। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के साथ जनता का अभिवादन स्वीकार किया, तो साथ ही जनता के सामने अपने 3 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। बहनों, इन 3 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार हमने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासनकाल में किए गए काम के बारे में जनता को इन्फॉर्मेशन दी। इस दौरान उन्होंने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए जनता को अपनी सरकार में किए कामों के बारे में भी बताया। इस दौरान सीएम धामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 3 साल में 70% जो अपने वादे थे वो पूरे कर लिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अगले चुनाव तक सभी वादे पूरे करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बीते 3 साल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में ये साल अंकित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हवाई संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। धामी ने कहा है कि उनकी सरकार ने तमाम क्षेत्रों में 30 से भी ज्यादा नीतियां बनाई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिक्र भी किया और हर एक मौसम में चालू रहने वाली 4 धाम सड़क और उड़ान योजना के बारे में भी जनता को बताया। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अंत्योदय परिवारों के लिए 3 गैस सिलेंडर्स देने का काम उनकी सरकार ने किया। अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वालों को आरक्षण देने के फैसले के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जनता को बताया है। 207 तरह की स्वास्थ्य जांच जैसे वादों को पूरा करने उपलब्धियों के बारे में भी सीएम धामी ने विस्तृत जानकारी दी। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार जो कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है और अपने वादे पूरी करती है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त जनता के बीच आती है और फिर 5 साल तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। कि पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से हम लोग सुनते थे कि तराई भावर की पानी की समस्या का समाधान होगा, तराई भावर में लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, जमरानी बांध बनेगा। भाइयों बहनों, 60 साल बीत गए, 6 दशक बीत गए, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। इस योजना को भी स्वीकृति अगर किसी ने दी है तो हमारे देश के भारत माता के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध योजना को भी हमारी स्वीकृति मिली है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार बीजेपी को जिताया, जिसके साथ ही एक नया इतिहास बना है और ये दावा किया कि जनता के विश्वास पर उनकी सरकार खरी उतरी है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐलान भी किए हैं। सीएम धामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आर्थिक मदद, इसके साथ ही उपनल और संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए ठोस नीति तैयार करने की बात कही और 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी काम सिर्फ स्थानीय ठेकेदारों से ही कराए जाने का ऐलान किया है। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सीएम धामी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और साइकिल चलाकर के लोगों को फिट इंडिया का संदेश दिया। एक और कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के बीच पुशअप्स लगाए और लोगों को रोजाना आधा घंटा एक्सरसाइज करने को कहा। साथ ही उन्होंने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया और इस मौके पर प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कई कार्यक्रम किए, जिनमें प्रभारी मंत्रियों समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक सहित विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जहां अभी हाल ही में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। रुद्रपुर में भी हुई, चकरपुर में भी हुई, हल्द्वानी में भी हुई।
इसके साथ साथ टनकपुर, जहां मां पूर्णागिरी का धाम है, उसके बाद रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। रात में ये रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। इतना ही नहीं, आज एक और जहां सितारगंज में मछली पालकों के लिए एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। खुरपिया में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।